बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 5 पारा और 9 रुकू चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 88 आयात से है। इसमें हम देखेंगे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सच्चे मोमिन क्या करते हैं, फ़ौरन से गलती मान लेते हैं। जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो इनके दिल कांप उठते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस आयात को अपने गौर से देखना, आपको समझ आ जाएगी। दो ग्रोह की बात हो रही है और यहाँ पे खास तौर पर हज़रत ज़ैद बिन साबिर जो कि ओहद की तरफ निकले थे, तो लोगों उन्होंने क्या किया था कि 300 लोग थे जो वहाँ से वापस आ गए थे। सहाबा कराम के दो ग्रोह बन गए थे। ठीक है, तो हमें इस आयत से असूल जो निकालना है ना, मुनाफिकीन का हिजरत से गुरेज करना, यानी अलग हो जाना। तो ज़िंदगी का अहम असूल हमें इस आयत 88 से पता चलता है कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को थाम लेता है, तो अल्लाह ताला इसके दिल को खोल देता है। वो खैर और भलाई के कामों में आगे बढ़ता है। जिसको अल्लाह भटका दे, तुम इसके लिए हरगिज रास्ता ना पाओगे। हदायत का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। कुफर इंसान को जहन्नम में ले जाता है। तो हमें क्या करना है, इससे बचने की पूरी कोशिश करनी है। अगली 89 आयात को अगर देखते हैं तो वो दिल से चाहते हैं कि काश तुम भी कुफर करो। मुसलमानों के लिए चाहते हैं कि जैसे उन्होंने नाफरमानी की, वो चाहते हैं तुम भी करो। तुम्हें भी उकसाते हैं ताकि तुम बराबर हो जाओ। कुफर तो ना बनाओ तुम इनको दोस्त, यहाँ तक कि वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करे। जो मुखलिस हो के दीन में आता है तो अल्लाह बार बार उससे इम्तिहान में डालता है। तो कभी भी ये ना कहा करे कि ये सारी मुसीबतें मेरे लिए, क्योंकि 89 आयात में बता दिया गया कि जो दीन की तरफ आता है, अल्लाह की तरफ आता है, तो उसे आजमाया जाता है। मुनाफिकीन मदीना तो आगे वो कहते हैं कि मुसलमान हो गए हैं, बस काफ़ी है, और कुछ करने को ना कहो हमें। मुसलमान तो रहना चाहते हैं मगर इस्लाम के लिए कुछ करना नहीं चाहते। ये कौन है? मुनाफिकीन है। हुक्म क्या उनके लिए कि तुम इनको दिली दोस्त ना बनाओ। हिजरत ना करने वाले मुनाफिकीन के लिए भी अल्लाह का एक हुक्म है 19 में आयत में। जी, हुक्म को देख लेते हैं। मगर वो लोग जो जा मिलते हैं, यानी मुनाफिकीन से वो लोग जाके मतलब उनसे मिलते हैं, झगड़ा करते हैं। कुछ ऐसे लोग अंदर होते हैं कि वो झगड़ा नहीं करना चाहते, तो वो जाके दूसरी कौम की तरफ जाके बैठ जाते हैं, उनके अंडर चले जाते हैं, उनकी निगहबानी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि तुम उनसे झगड़ा नहीं करोगे। वहाँ जाके वो तुमसे नहीं लड़ना चाहते तो तुम जाके उनसे झगड़ा नहीं करोगे। ठीक है, सुलह का पैगाम भेजे तो तुम्हें भी मान लेनी चाहिए कि वो नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी फिर तुम्हें लड़ाई का इख्तियार नहीं दिया। ठीक है, मुनाफिकीन की सिफ्त है ना, जो सूरत अल बकरा 14 में भी आई है। ठीक है, तो दुश्मन कौम को दियत नहीं देंगे, इसलिए कि वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। दियत किसे कहते हैं? यानी माल को। ठीक है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक मोमिन की इज्जत की हुर्मत काबतुल्लाह की हुर्मत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर ये चीज़ बताई थी। बिला वजह बुख्तान की सज़ा 60 साल की नेकियां ज़ाया कर देती है। तो कभी भुगतान नहीं लगाना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। क़यामत के दिन सबसे पहले कत्ल का फैसला होगा, किसने किसको मारा। ठीक है, ये बुखारी की हदीस है कि मोमिन अपने दीन में बढ़ता है जब तक किसी हराम खून का इर्तिकाब ना करे। ठीक, कत्ल की 3 इकसाम बताई गई हैं। ठीक है, एक पहली जानबूझ के कत्ल करना, दूसरा ऐसा लगता है जानबूझकर किया गया, तीसरा गलती से। ठीक है, और बड़ी 2 ही किस्में हैं। सबसे बड़ी है ना जो, वो 2 ही किस्में हैं, कत्ले अम्द और दूसरा कत्ले खता। कत्ले अम्द में किसास लाजिम है। दलील सूरत अल बकरा, मकतूल के बारे में तुम पर किसास फर्ज लाजिम कर दिया गया। तो रात में भी ये हुक्म था। कत्ल जिसका हुआ चाहे तो इसे दियत चुन ले, यानी चाहिए कि इसे किसास यानी वारिस का हक है कि अगर चाहे तो दियत ले ले, या दूसरा क्या है, उसे चाहे तो माफ़ कर दे। ये वारसों के ऊपर है। कातिल के जो आकिला है इन पर दियत है, कातिल के ऊपर इसका कफारा है। ठीक है, आकला के ऊपर क्या है? दियत है कि वो यानी दियत यानी पैसा माल
ہم 91 آیات کو پھر سے دیکھیں گے کہ ان قریب تم پاؤ گے دوسروں لوگوں کو وہ جو چاہتے ہیں وہ امن میں رہتے، تم بھی اور قوم سے بھی، مگر پھیرے جاتے ہیں طرف فتنے کے، مطلب شرک کے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو امن پسند کی صورتیں ہیں اس کو واضح کر دیتی ہوں کہ مسلمانوں سے صلح کرائیں پہلے، دوسرا مشرک کفار میں شامل نہ ہوں، تیسرا اگر مجبوراً شامل ہونا پڑے تو اپنے ہاتھ روک کے رکھیں، اگر یہ تینوں نہیں ہے تو علاج یہ ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 صورتیں امن کی بتائی گئی ہیں۔ اس میں 3 گروہ سامنے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ منافقین کے بارے میں مسلمانوں میں 2 رائے تھی، ٹھیک ہے۔ پہلی کہ جو آتے ہیں مقابلے پر لڑتے ہیں تو تم بھی جواب دو، دوسرا نہیں لڑنا چاہتے صلح کا پیغام بھیجتے ہیں تو تم صلح کرو، تیسرا زبانی صلح کا پیغام بھیجتے ہیں مگر جنگ سامنے آئے تو خلاف ہو جاتے ہیں تو پکڑو ان کو، مارو ان کو، ٹھیک ہے۔ پھر ایک گروہ کہتا تھا کہ وہ کلمہ گو ہیں، انہیں قتل نہ کیا جائے، دوسرا کہتا تھا کہ نہیں وہ دھوکے باز ہیں، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مکہ مدینہ میں ہوئے، پھر فساد کرنا ان کا، اسلام میں طریقہ جاہلیت اختیار کرنا، اسلام میں آ کے بھی خود کو نہ بدلنا، یہ بہت ہی رسوائی کی بات ہے جو کہ ہمیں 19 اور 91 آیات میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا کہتے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ ایمان لائے، دوسرا کہتا تھا کہ نہیں یہ بے ایمان ہے، ان کو مار دیا جائے۔ لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو 3 گروہ کی صورتیں بتا دی ہیں کہ اگر وہ سامنے آئیں تو جواب دو، یا پیغام دے صلح کرنے کا تو صلح کر لو، بھائی کسی اور قوم میں جا کے وہ چھپ گیا تو وہاں پہ جا کے نہ لڑائی شروع کر دو۔ تو آپ کے میرے کرنے کے کام ہے کہ صلح کر لیں۔